गणपते नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव जी महाराज ने एक बार प्रवचन के दौरान गौ गंगा और गायत्री का महत्व बताया। उन्होंने इसमें गौ की प्रधानता दी और कहा कि बच्चा, गंगा गायत्री के लिए कुछ विधान है जो बहुत सुलभ नहीं है, परंतु गौ की सेवा घर में भी रहकर की जा सकती है। अगर सभी भारतीय अपने निवास पर एक एक देसी गौ को रखकर उसकी सेवा करें तो उसका फल यह होगा कि भारत विश्व का सबसे समृद्धिशाली देश हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जब मनुष्य के शरीर छूटने का समय आ जाए, उसे भूसैया न देकर निवास बने गौशाला में भूसैया दें तो वह जीव सीधे वैकुंठ जाएगा। एक बार प्रवचन के दौरान श्री गुरु भगवान ने बताया कि आजकल विश्व में धर्म और संप्रदाय के नाम पर अशांति और अराजकता फैलाई जा रही है। इस पृथ्वी लोक में परमात्मा ने जीवों के लिए धरती, जल, वायु, सूर्य, किरण, अग्नि की व्यवस्था कर दी है। पृथ्वी पर अभी सभी तरह के फूलों के पौधे होते हैं, जिसे वायु, जल, सूर्य की किरण आदि परमात्मा के द्वारा किए जाते हैं और उनका पोषण होता है। उन फूलों के पौधों में जो खिलते हैं उनसे कोई पीला, कोई लाल, कोई सफेद, कोई नीला होता है। प्रकृति के द्वारा इन फूलों के रंग भिन्न भिन्न होने पर भी सभी के पोषक परमात्मा हैं। महाराज जी ने आगे बताया कि विश्व के सभी संप्रदाय के लोग परमात्मा के संतान हैं, तो फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में भिन्नता क्यों? जैसे पृथ्वी के सभी नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है, वैसे ही विश्व शांति के लिए सभी संप्रदाय के लोगों को मानवता के नाम पर मिलकर रहना चाहिए। इसमें विश्व में शांति और समृद्धि होगी। एक समय श्री महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी की व्यवस्था करते हुए बताया कि हर भक्त को अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र या अपने इष्ट का नाम जिह्वा बिना हिलाए एवं अपने ओठों को बंद करके नासिका से जो प्राण वायु आती और जाती है, उसी के साथ अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र या इष्ट का नाम जप करना चाहिए। इससे तुम्हारे हृदय में एक उमंग पैदा होगा, जिसके कारण शरीर में विद्यमान 72,000 नस और नाड़ियाँ स्पंदित हो जाती है और उनमें ऑक्सीजन का दौरा चलना शुरू हो जाता है। इसका प्रतिफल यह होगा कि तुम्हारे मस्तिष्क की चिंता और तनाव दूर हो जाएंगे तथा पूरे शरीर में नई ऊर्जा और आभास होने लगेगा, जिससे तुम रोग और व्याधियों से मुक्त हो जाओगे। ठीक। एक समय श्री महाराज जी ने बताया कि भक्तों को एक माला गायत्री और एक माला सूर्य का प्रतिदिन जप करना चाहिए। सूर्य देवों के देव हैं, उनका विशिष्ट मंत्र है ओम घृणी सूर्यादित्योम, जिसका प्रतिदिन एक माला जाप से भक्तों की महाव्याधि भी दूर हो जाती है। एक समय श्री महाराज जी ने प्रवचन के दौरान यह बताया कि कोई अच्छा कर्म करने में अगर बार बार असफलता मिलती है तो जीवों को चिंतित नहीं होनी चाहिए। जैसे समुद्र में एक बार गोता लगाने से मोती नहीं मिले तो घबराना नहीं चाहिए। बार बार गोता लगाने से कभी न कभी मोती हाथ लग ही जाएगा। इस तरह अच्छे कर्म करते रहने से सफलता एक समय अवश्य मिलेगी। श्री महाराज जी ने एक बार बताया कि बरसात के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है। अगर उस समय आकाश से जल वृष्टि हो तो उसमें अवश्य स्नान करना चाहिए। उस स्नान को अमृत स्नान कहते हैं। भगवान ने एक बार प्रवचन के दौरान बताया कि
बच्चा गंगा के बालू में लौटने से शरीर के बहुत से विकार दूर हो जाते हैं। श्री महाराज जी ने एक दिन बताया कि जब तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाए तो समझना कि ईश्वर की तुम पर दया है, अगर वह कामना पूरी नहीं हो तो समझना कि परमात्मा की असीम दया है। श्री महाराज जी ने एक समय प्रवचन में बताया कि अगर तुम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो तो निम्न बातों का ध्यान रखो। मन या वचन से हिंसा को त्याग दो। सभी जीवों से प्रेम करना सीखो, जिससे ईश्वर के प्रति तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। सभी जीवों की यथासंभव सेवा करो, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। त्याग करने की प्रवृत्ति प्रबल हो करो, जिससे लोभ और मोह से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और शरीर छोड़ते समय दुख नहीं होगा। जो मनुष्य जीवन में संतोष रखता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर भक्त भगवान के मंदिर में जाए तो उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर भक्त कुछ भी प्रसाद न ले जा सके तो भी उसे श्री भगवान के चरणों में कम से कम एक फल या फूल चढ़ा देना चाहिए। दास कुदेव राहा का मोतिया मेरा नाम, गरल में डाली सीकरी जित खित जाए। यह वचनामृत की अंतिम कड़ी है। उपरोक्त सभी वचनामृत श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित है। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। हरि ओम नमः शिवाय।